हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, कि कमिंग 15 डेज में आपके लिए क्या नई चीज़ें आ रही हैं और कैसे रहेंगे आपके लिए ये 15 दिन। मैं अलका बख्शी, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड हीलर, आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आती हूँ। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कि आने वाले 10 दिन आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। तो आपने चूज करने हैं इन तीनों में से एक कार्ड। आंखें बंद करिए, डीप ब्रेथ लीजिए और चूज करिए कोई भी एक कार्ड जो आपके मन को सबसे ज्यादा भा रहा है, कह सकते हो, या अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि मुझे ये नंबर चूज करना है। तो फर्स्ट कार्ड है 111, देन 222, देन 333, 111, 222 एंड 333। इनमें से जो भी कार्ड, जो भी नंबर आपको अंदर से फील हो रहा है कि आप ये कार्ड को चूज करना चाहते हो, देन चूज दिस कार्ड, कार्ड नंबर 1, 2 और 3। अब मैं देखूंगी कि आपके लिए आने वाले 10 दिन किस तरह जाएंगे। कार्ड नंबर 1 आपके लिए आया है द हेरोफेंट, कि आने वाले 10 दिन में आप बहुत मैच्योरिटी से, बहुत समझदारी से काम करोगे। कोई आपके घर का बड़ा बंदा हो सकता है, कोई आपके फादर, आपके ब्रदर, या कोई इनमें से आपकी हेल्प कर सकता है। साथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है कि कोई नई चीज आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है, कि आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड कोई नया काम शुरू हो सकता है, आपके बड़ों की हेल्प से, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन की हेल्प से, या हो सकता है कि आप खुद किसी पॉलिटिक्स को ज्वाइन करो, या फिर उस कनेक्शन से आपके काम बनने शुरू हों। इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ कि कंपटीशन बहुत है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कॉम्पिटिटिव रहेगा आपका काम। लोग आपके साथ, ये लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये मैं देख सकती हूँ कि मेंटल टेंशन थोड़ी सी आपकी रहेगी, बट बहुत जल्दी 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि आप बहुत सोच रहे हो, आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, आपकी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, जो धीरे धीरे अब आपकी फ्रूटफुल होनी शुरू हो जाएंगी। अब अगर हम आपकी लव लाइफ के बारे में देखें तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कोई नया रिश्ता भी शुरू होता हुआ लग सकता है, या तो कोई आपके अगर कोई रिलेशन जिसमें आप सोच रहे थे मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, अब वो चीजें, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोल रहा है कि वो चीजें आपकी लाइफ में एकदम से स्टार्ट होंगी। अगर आप मैरिड हो तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में, एक न्यू लव लाइफ स्टार्ट होगी आपकी। अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो जैसे एकदम से खत्म हो जाएंगी और लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन साथ में 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है कि आपको अपना वे ऑफ, अपना लव लाइफ में जो भी तरीके से आप चल रहे हो उसको चेंज करने की जरूरत है। अपने आप में थोड़े से चेंज लेके आइए, चीजें ठीक होंगी। आपके लिए एंजल गाइडेंस आती है हेल्पफुल पीपल की, आपके चारों तरफ हेल्पफुल पीपल है। अगर आपको कोई चीजें समझ नहीं आ रही, आप कंफ्यूजन में हो, तो आप उनसे हेल्प लो। और साथ में आपके लिए कार्ड आता है टेबल, हार्ड वर्क अहेड। अपने काम में हार्ड वर्क की जरूरत है, अपनी लव लाइफ में हार्ड वर्क की जरूरत है। मतलब हार्ड वर्क लव लाइफ में कि उसके लिए कुछ करना सीखो। आप सिर्फ एक्सपेक्टेशंस मत करो, अपनी लव लाइफ में कुछ देना भी सीखो। अब हम देखेंगे कार्ड नंबर 2, 222। 222 आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है कि बहुत एंजल गाइडेंस आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं। भगवान की जैसे आप कह सकते हो आपका हीलिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है। ये हीलिंग पीरियड आपको एक नई लाइफ की तरफ लेकर जाएगा। आपके लिए एम्प्रेस का भी कार्ड आ रहा है। बहुत बहुत टाइम से आप जो चीज़ें सोच रहे थे, कोई चीज़ें जो पूरी करनी थी, अब वो फ्रूटफुल होने जा रही हैं। आपके काम, या फिर आपको देखो एम्प्रेस और एम्परर दोनों का कार्ड आया है कि आपके लिए बहुत अच्छा फाइनेंशियल पीरियड स्टार्ट हो रहा है, जहां आपकी हर चीज फ्रूटफुल होगी। आपने जो सपने देखे थे, आपने जो विशेष सोची थी, वो सब जैसे पूरी होने के ऊपर आ गई हैं। कोई आप अगर जॉब में हो तो आपको आगे प्रमोशन मिल सकती है, न्यू जॉब ऑफर आ सकती है।
इसके साथ साथ आपके बिजनेस में, आपके काम में हार्ड वर्क के साथ साथ इस वक्त आपने जो हार्ड वर्क किया था वो फ्रूटफुल होने वाला है, मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ 6 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ रहा है। कोई आपकी ट्रैवलिंग लग रही है, कोई पुरानी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलोगे। जो प्रॉब्लम्स अब तक चल रही थी आप उनमें से बाहर निकल आओगे, और कहीं फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, या ट्रैवल का कार्ड आपके लिए आ रहा है। देन आपके लिए अगेन आता है पीसफुल रेजोल्यूशन, कि जो भी चीजें, जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब उसका एक पीसफुल रेजोल्यूशन आपके सामने आने वाला है। और आपके लिए अदर कार्ड रीडिंग आती है पाइनएप्पल, रिकॉन्सिलेशन। अगर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो रिकॉन्सिलेशन का कार्ड है कि आपके पार्टनर के साथ रिकॉन्सिलेशन होगी। कोई झगड़ा चल रहा था तो वो खत्म होगा, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड। अपनी लव लाइफ में 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, मतलब बहुत कुछ प्रॉब्लम्स लव लाइफ में चल रही थी जो अब एंड ऑफ द प्रॉब्लम का साइन है ये, कि वो प्रॉब्लम्स अब खत्म हो गई। एक गुड पीसफुल पीरियड आने वाला है। आप टेंशन्स बहुत ज्यादा ले रहे हो, आपके कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ थोड़े चक्रास भी ब्लॉक होंगे, लेकिन आप अपनी टेंशन्स को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करो। अपने पार्टनर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, कहीं बाहर जा सकते हो, और उससे आपकी जो सोल्यूशन है वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपका पार्टनर का कहीं ना कहीं बहुत हार्ट ब्रेक लग रहा है। वो आपसे, हो सकता है उनको ये फील हो रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है या कोई चीज़ छुपाई है, तो वो चीज़ को आप ख़त्म करिए। आपको हर चीज़ का पीसफुल रेजोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। अब हम देखेंगे कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 3, 333। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो कार्ड आ रहा है वो है द हर्मिट। कहीं ना कहीं बहुत लोनलीनेस का कार्ड है। आप अकेला फील कर रहे हो अपने बिजनेस में, अपने काम दोनों में, अपनी लव लाइफ में। जो लोनलीनेस है ये आपके लिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि चीजें प्रॉब्लमैटिक हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपका अपना अकेलापन है। आप काम में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपका कोई ना कोई बाहर से आपका काम, आप कह सकते हो ऑनलाइन बिजनेस या कोई ट्रैवल ऐसा होगा जो आपके काम से रिलेटेड होगा। आप कहीं ना कहीं काम से ट्रैवल करोगे इस समय, और आगे की प्लानिंग बनेगी आपकी। द मून का कार्ड है। क्रिएटिव वर्क करने का टाइम है। आपको अपने काम में क्रिएटिविटी लाने की जरूरत है। आप क्रिएटिविटी लाइए, कुछ डिफरेंट कीजिए, आपका काम आगे बढ़ेगा। बट साथ साथ हिडन दुश्मनों से, आप कह सकते हो कि अपनी काम में, चाहे वो आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, व्हाटएवर, अपने पीछे ध्यान रखिए कि कोई आपके लिए हिडन कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो अपने स्टाफ का, अपने कलीग्स का के साथ में थोड़ा अच्छा रिलेशन बना के रखिए। द डेविल का भी कार्ड है। इस वक्त आपका माइंड जो है बहुत मटेरियलिस्टिक हो रहा है, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक सोच रहे हो। पैसे के बारे में सोचना बुरा नहीं है, लेकिन उस पैसे को एक ग्रीड की एनर्जी मत दो। सिर्फ पैसे का मत सोचो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपनी जॉब को, जितना आप कमा रहे हो उससे ज्यादा ऑफिस को, अपने जॉब को देने का कोशिश करो। अगर आप बिजनेस में हो तो अपने क्लाइंट्स के बारे में भी सोचिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं कि मेरा 1 रुपया खर्च रहा हो, सामने वाले का 10 रुपए का नुकसान हो जाए तो चलेगा, वो मत करिए। आप पैसे के पीछे मत भागो, पैसा अपने आप आपके पीछे जरूर भागेगा। इसके साथ साथ मैं कहूंगी क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि आप बहुत समझदार हो, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, बट कहीं ना कहीं आप अपने कलीग्स के साथ या अपने कोवर्कर्स के साथ बहुत रूड बिहेवियर कर रहे हो। उस रूड बिहेवियर को आपको छोड़ने की जरूरत है। रूड बिहेवियर को आप छोड़ के एक अपनापन लाइए, वो चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। कोई हेल्प आप चाह रहे हो वो आपके आसपास है, तो ट्राई कि जिस चीज में आप हेल्प चाह रहे हो आंखें खोल के सिर्फ देखिए अपने चारों तरफ, आपको वो हेल्प मिल जाएगी। बैठ के मत सोचो कि कुछ भी होगा। आपके लिए कार्ड आता है गोल्ड फिश। इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपको थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है। ग्रैटिट्यूड दीजिए जो भगवान ने आपको दिया है, बट आपकी फाइनेंशियल स्टेटस इस समय बहुत अच्छा होने वाला है। आपको फाइनेंशियल कोई ना कोई गेन होगा। इसके साथ आपके लिए आता है इफ यू बिलीव, कि आपको फेथ रखना है भगवान पे, यूनिवर्स पे फेथ रखिए, चीजें अपने आप ठीक होंगी। आपकी लव लाइफ में
टेम्परेंस का कार्ड है कि कोई ना कोई जो प्रॉब्लम अगर चल रही थी या नहीं भी चल रही थी, बहुत हीलिंग पीरियड, बहुत स्मूथ पीरियड आ रहा है। अपने पार्टनर के साथ अपने इमोशंस को शेयर करो। आप उनको अपनी बातें नहीं बता रहे हो शायद, या शेयर नहीं कर रहे हो और मन मन में परेशान हो, तो वो शेयर करो। 8 ऑफ सोर्ड्स आपको यही बोल रहा है कि वो अंदर अंदर जो आप बंधा हुआ फील कर रहे हो कि मैं अकेलापन फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ और अपने पार्टनर के साथ बात नहीं कर रहे हो, तो आप जब बोलोगे, बात करोगे, चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि शायद इस समय आपकी मनी एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो गई है। आप सिर्फ काम पे ध्यान दे रहे हो, चाहे आपके पार्टनर को जो लव की नीड है वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ काम की तरफ है, कमाने की तरफ है। तो बैलेंस की जरूरत है। जो पहले आपका टेम्परेंस का कार्ड आया था, बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि बैलेंस करिए, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की मनी नीड्स को भी कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो। बहुत ज्यादा माइजर होना भी सही नहीं होता, पैसा बचाना चाहिए, बट जब हम कंजूसी करते हैं तो वो पैसा, एनर्जी वो मिलती है कि मेरे पास कम है, तो अपने पार्टनर की नीड्स को आप पूरा नहीं करोगे, आपका शुक्र खराब हो रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल मत बनिए। लव की, आपके रिलेशन में मोर लव, अटेंशन एंड केयर की जरूरत है। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। न्यू रीडिंग्स के साथ मिलते हैं जल्दी ही। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपने कौन सा कार्ड चूज किया था, कार्ड 1, 2 और 3। थैंक यू।